Hello students, this is English grammar portion and now we are continue our preposition and this is the part second of the preposition. So in the previous video we already discussed about the how to use from preposition in three ways. So first use we already discussed about from some place. The second use of from which we used फ्रॉम फॉर पॉइंट ऑफ टाइम कि किस तरीके से किसी समय को दर्शाते हुए हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं. द थर्ड यूज़ ऑफ फ्रॉम इज़ यूज़ फॉर एनी सोर्स. सो किसी सोर्स से जब हम लोग किसी सोर्स को जब हम लोग को बताना हो तो हाउ वी यूज़ द फ्रॉम प्रिपोजिशन. नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड what's the next use of off. Okay, so this is the spelling of off is O-double-F off. Students, if you didn't watch the previous video, so first you have to watch that video and go ahead with this video. Now how to use of the off. The meaning of off is say. और अगर जब हमको इसका यूज़ करना है स्टूडेंट्स तो इसका यूज़ बहुत अच्छा यूज़ है. सो प्लीज़ बी विथ मी एंड वॉच द केयरफुली. ओके, सो अगर हमको किसी सतह से अलग होना है, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास एक प्लेन है, आप लोग देखते होंगे प्लेन ने टेक ऑफ किया. हम लोग बोलते हैं ना प्लेन टेक ऑफ करता है. तो अगर कोई भी चीज़ अपनी सतह से, अपने सरफेस से, अपने प्लेस से अलग होती है तो जब वो अलग हो रही है तो उस अलग होने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है स्टूडेंट्स? ऑफ वर्ड का यूज़ करना पड़ता है. दैट टाइम वी विल यूज़ द ऑफ प्रपोजिशन. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. जैसे कि अगर मैं आप लोगों के पास एग्जाम्पल बोलूँ किसी सतह से अलग होना, दैट मीन्स डिपार्ट फ्रॉम एनी प्लेस और स्पेस और सर्फेसिस. जब भी कोई चीज़ किसी, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ओके, तो वो जो पत्ता है, जो लीव है, वो कहाँ से अलग हो रही है? पेड़ से अलग हो रहा है. तो इस समय मैं जो सेंटेंस लिखूंगी वो क्या लिखूंगी? लीव आर फॉलिंग ऑफ द ट्री. जो पत्ता है वो पेड़ से गिर रहा है. ओके, तो वो उससे अलग हो रहा है. कहाँ से? पेड़ की सतह से अलग हो रहा है. जब भी हम कोई चीज़ किसी सतह से, लेट सपोज दिस इज़ द पाउच. अगर मैं इस कंपॉक्स को यहाँ, ये जो कंपॉक्स है इस टेबल पे रखा हुआ है, जब मैं इसको उठाती हूँ तो ये इसकी सतह से अलग हो रहा है, इससे टिका हुआ है, इसके सरफेस से अलग हो रहा है. तो इसको जब मैं उठा रही हूँ तो इसके लिए ऑफ वर्ड का यूज़ होगा. ओके, इस कंपॉक्स को मैं इस सरफेस से उठा रही हूँ तो ये जो से वर्ड है उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगी स्टूडेंट्स? ऑफ प्रिपोजिशन का यूज़ करूँगी. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, लेट सपोज ये जो पेंसिल है ये इस टेबल पे रखी हुई है, ये इस टेबल पे रखा हुआ है, और अगर इस पेंसिल को मैं इस टेबल से उठा रही हूँ तो मैं ऑफ प्रिपोजिशन का यूज़ करूँगी. ओके, ना कि फ्रॉम का यूज़ हम लोग करेंगे. रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स. एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता सकती हूँ. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब एरोप्लेन जो है वो सरफेस से पहले तो चलता है, ओके, लैंड में थोड़ी देर वो चलेगा, रन करेगा, देन फिर वो ऊपर उठेगा. तो जैसे ही वो ऊपर उठता है उस पोजीशन को, उस टाइम को हम लोग टेक ऑफ करना बोलते हैं, क्योंकि वो ज़मीन की सरफेस की सतह से क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है. दैट्स वाई विल यूज़ द ऑफ प्रपोजिशन. सो रिमेंबर दिस थिंग. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया. कहाँ से उठाया भाई? बिस्तर से उठाया. किसी सतह पे था वो. सतह का मतलब ये नहीं कि वो फर्श में ही होना चाहिए. ओके, सतह मतलब वो कि कोई भी सरफेस आपको दिख रहा है, चाहे वो टेबल का सरफेस हो, बैट का सरफेस हो, बुक का सरफेस हो, कोई भी सरफेस से जब कोई चीज़ अलग हो रही है, दैट टाइम वी हैव टू यूज़ ऑफ प्रपोजिशन. सो मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया. दैट्स वाई व्हाट इज द इंग्लिश सेंटेंस ऑफ दिस? I picked the mobile off the bed. Okay, not on the bed. Remember this thing students. Okay, this is the preposition. यही वो prepositions है जो हम लोगों को पढ़ने हैं. नेक्स्ट आ जाता है मंकी पेड़ से कूदा. भाई ये जो बंदर है, जो मंकी है, वो कहाँ से जंप कर रहा है? पेड़ से कर रहा है. एक डाल से दूसरे डाल जब वो जंप करता है तो वो पेड़ की सतह को छोड़ते जाता है ना. सो मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, ना कि ऑन द ट्री. ओके, सो मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट यूज है इसका. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ. स्क्रीन से, जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन होगी, टीवी की स्क्रीन होगी. सो आई एम विपिंग ऑफ द स्क्रीन. विपिंग अपने आप में ही धूल को हटाने वाला है. सो आई एम विपिंग ऑफ द स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ जाता है, टेबल से कप हटा लो. या कभी कभी हम लोग टेबल, जो डाइनिंग टेबल है उसमें हम लोग ऐसे ही कप रखकर छोड़ देते हैं, तो मम्मी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं ना भाई उस टेबल से कप हटा लो. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरीके से हम बोले जाएंगे? ऑफ प्रिपोजिशन का यूज़ करते हुए, मूव द कप
ऑफ द टेबल, ना कि फ्रॉम द टेबल। रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स, हम लोग मोस्टली यही बोलेंगे अगर हमको प्रीपोजिशन का नॉलेज नहीं रहेगा तो मूव द कप फ्रॉम द टेबल, है ना, टेबल से हटा लो, हम यही बोलेंगे। बट आपको उस फ्रॉम के प्लेस में ऑफ का यूज़ करना है। सो ऑफ एक करेक्ट प्रपोजिशन है जब भी किसी सतह से, किसी सरफेस से, किसी प्लेस से, किसी थिंग को जब हम लोग हटाते हैं या रिमूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज आई टोल्ड यू, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, सो लीव आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। नेक्स्ट है, वो बस से उतर रहा है। देखो, बस से उतरना, कार से उतरना, बाइक से उतरना, तो आप वहाँ पे क्या करे रहते हो, उस बाइक में, कार में बैठे रहते हो ना, तो आपकी कोई ना कोई जो बॉडी है वो उसमें टच है, आप उससे अलग हट रहे हो, तो उसके लिए आप उस प्लेस से अलग हो रहे हो। सो ही इज गेटिंग ऑफ द बस। ओके, डन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। अभी हम लोग ने दो यूज़ देख लिए हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूज़ देखे हैं हम लोग ने फ्रॉम प्रीपोजिशन का, एंड सेकेंड यूज़ देखे हैं हमने ऑफ प्रीपोजिशन का। इन दोनों की ही मीनिंग क्या होती है, से होती है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू डिडंट वॉच द प्रीवियस वीडियो, सो फर्स्ट यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन भी देखा था प्रीपोजिशन का। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड यूज़ विच इज़ सिंस, थर्ड प्रपोजिशन विच इज़ सिंस, इसका भी हिंदी मीनिंग होता है से। सो स्टूडेंट्स, किसी भी निश्चित समय को, मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। जैसे मैं बोलूँ सिंस 2 AM या 2 PM या 2 o'clock, सिंस 1998, कोई भी एग्जैक्ट जो टाइम हम लोग को बताना है, दैट टाइम वी हैव टू यूज़ द प्रपोजिशन ऑफ सिंस। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताने के लिए लिखे हुए हैं। तो जब आपको ये लिखना हो, सो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। ओके, नाउ कम टू द सेंटेंसेस। यहाँ पे हम लोग को सेंटेंसेस देखते हैं। सो राम 4 बजे से घूम रहा है। राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4, या फिर सिंस 4 o'clock भी आप लोग लिख सकते हो। सिंस 4 भी लिखे तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज 100% करेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। सुबह से खेल रहा है भाई, एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताया है। ओके, सो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आ जाता है, वो कल से यहाँ है। शी हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। नेहा दोपहर से सो रही है। नेहा कब से सो रही है भाई, दोपहर से। एक टाइम को बता दिया उसने, एक एग्जैक्ट पॉइंट को बता दिया। सो नेहा हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस नून। नेक्स्ट है, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। मम्मी 5 बजे से घर पर हैं। मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। सो होप स्टूडेंट्स आप लोग सिंस, जिसका हिंदी मीनिंग से होता है, उसका यूज़ हमें कब करना है समझ गए होंगे। नेक्स्ट यूज़ देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग फॉर का। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूज़ देखा था हमने फ्रॉम से, नेक्स्ट यूज़ देखा था हमने ऑफ का, देन यूज़ देखा हमने सिंस का, नेक्स्ट यूज़ देखा हम लोग ने अब जो हम लास्ट यूज़ देखने वाले हैं फॉर प्रपोजिशन का। ओके, सो 4 यूज़ हम लोग ने पढ़ चुके हैं जिसके हिंदी मीनिंग से होते हैं। देखिए, तीनों चारों के हिंदी मीनिंग से होते हैं, बट अलग अलग कंडीशन में इन प्रपोजिशंस का यूज़ होता है। ओके, हिंदी में इसका यूज़ तो सिमिलर होगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है, बट व्हेन वी talk in English, so how to use this preposition in different condition. Okay, so was the clear and so was this video careful students. Okay, so next use आ जाता है for, जिसका मीनिंग होता है से। किसी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अवधि को बताने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट, मतलब कि एग्जैक्ट पॉइंट या टाइम को बताने के लिए, ये एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए। लेट्स वॉच हियर। फॉर 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 week, 2 month। ओके, इसके कुछ सेंटेंसेस को देख के हम लोग यहाँ, या फिर स्टूडेंट्स कभी कभी हम लोग फॉर का यूज़ इस तरीके से फ्रेजेस में भी करते हैं। फॉर अ लॉन्ग यानी कि काफ़ी देर से, फॉर अ वाइल कुछ देर से, फॉर मैनी डेज आवर्स, फॉर मैनी मंथ कुछ मंथ से, कुछ महीनों से, फॉर मैनी ईयर्स कुछ महीनों से, कुछ सालों से। ओके, तो इसके सेंटेंसेस को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। राम 2 घंटे से घूम रहा है। भाई राम कब से घूम रहा है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। सो राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट यूज़ है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। कितने देर से कुछ पता नहीं, बट काफ़ी देर से। सो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग, वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैड बीन हियर फॉर 20 minutes या 10 minutes।
नेहा 2 दिन से कह रही है, नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 days। नेहा कितने दिन से बोल रही है? 2 दिन से। यहाँ पे टाइम किसी अवधि को बताया गया है, किसी टाइम पीरियड को बताया गया है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। कितने दिन से? कई दिनों से। ओके, मैनी डेज। सो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। मम्मी कुछ देर से घर पर है। मॉम इज एट होम फॉर अ वाइल। स्टूडेंट्स, फ्रॉम के जैसा ही जो फॉर है उसका भी 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट यूज़ हमने देखा ड्यूरेशन, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड द नेक्स्ट यूज़ देख रहे हैं हम लोग किसी पर्पस से। ओके, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए फॉर रीडिंग, देखने के लिए फॉर सीइंग, मेरे लिए फॉर मी, नेक्स्ट है अपने लिए फॉर अस। इन सब के लिए भी हम लोग इन सब का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स फॉर का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। वो पैसों के लिए यहाँ आया। किसके लिए? पैसों, मतलब पर्पस क्या था? पैसों के लिए यहाँ आया। सो ही केम हियर फॉर मनी। जो पर्पस था उसके जस्ट पहले क्या लग जाएगा? फॉर लग जाएगा। आई एम गोइंग, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली। तो दिल्ली के जस्ट बाद में किसके लिए? स्टडी करने के लिए। तो स्टडी के पहले आपका क्या लग गया? फॉर। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। नेक्स्ट है थर्ड स्टूडेंट्स, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा ऑफ, फ्रॉम, सिंस, इन सब का यूज़ जो हम लोग ने देखा, जिसका हिंदी मीनिंग से होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, सो वंस यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, then while the watching video, if you will face any problem, so you have to mention on my comment box. Okay, so I'm stopping here, and I will send you the next video of the preposition. See you soon. Take care. Bye bye.